इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। अब ऐसे कर होगा। विपुल विपुल सकल भुवननाथं तं जिनेन्द्रं सुरेन्द्रे रविसो विधिमाप्तं स्नातं स्नपयामः यद्विस्मरामन्दु वनवारामिन्दु लेकोपि निर्णाम प्रभृति विधातु मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं। सभी लोग हाथ जोड़ लें, देखेंगे सुनेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं। चत्तारि मंगलवरन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली बन्नत्व धम्म मंगलं। चत्तारि लोकोत्मारन्ता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहो लोकोत्मा केवली बन्नत्व धम्म लोकोत्मा। चत्तारि शरणं भवजामि अरन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहो शरणं भवजामि केवली बन्नत्वं धम्मं शरणं भवजामि। रोमनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ग्रीम ग्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाजय पाजय। ओम नमो अर्हं झम झीम क्षीम हम सम झम वम हा पाहा छाम छीम छूम छीम छीम छूम छम छा छीम। राम ह्रीं ह्रूम ह्रीं ह्रीं ह्रूम ह्रूम ह्रीं द्राम द्रीं द्रावय द्रावय। श्रीमते ठाडव शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि। ओम रूम शुंभट क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय पर विज्ञानी स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिन छिन पर मंत्रान बिंदु बिंदु छाम छा वा वा धूम फट सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिण से दोष कलम शांति तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वर को क्षुद्रोपद्रव नाशनाय सब छाम डामर कृतोपद्रवनाय सर्व साग्नि डाग्नि भय निवारणाय सर्वभूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रं अस्यावसं सर्व शांति कुरु कुरु तुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्यावसा अनाहत विद्यायै नमो अर्हन्ताणं सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम अहरां श्रीं अहरुं ऊरुं सहरा जगदावृतनाथाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सचा बीजानंदन मंडन मंडिताय सर्व शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय देव तेजो मूर्ते प्रभाव मंडिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्ट सहिताय समस्त केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहस्र सच्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेश्वरी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार जय परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सद्गुणाय सुगुणाधिकम चयंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं सकल व्याधि बंधु श्रीमज्जनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोकमय पीडा विनाशनम भवतु अव्वादम अस्माकं। बोलो सब छिन छिन बिन बिन मम कामम अति कामम रति कामम बलि कामम सर्वक्रोधम पापम भैरम जय सर्वग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वराज भयं सर्वचोर दुष्ट भयं सर्वशिक्षाहादिक भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वपरघातं सर्वकुक्षीरोगं सर्वनासिकारोगं सर्वाक्षीरोगं सर्वकर्णरोगं सर्वशिरोरोगं सर्वज्वररोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारी सर्वजासुगो महेशमारी सर्वसस्यधान्यवृक्षलता गुल्मपत्र पुष्प फल पुष्पमारी
बिंद बिंद राष्ट्रमारी छिचिंद बिंद बिंद सर्व क्रूर वेदाल साग्नि डाग्नि भयानि छिचिंद बिंद बिंद सर्व वेदिनी छिचिंद बिंद बिंद सर्व मोहिनी छिचिंद बिंद बिंद सर्व बस्मारी छिचिंद बिंद बिंद कनन सुकल जन दुखानि छिचिंद बिंद बिंद सर्व दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छेद दोष छिचिंद बिंद बिंद सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर संयोगनी कृत दोष छिचिंद बिंद बिंद सर्वष्ट कुली नाग जनित विस्भयानि छिचिंद बिंद बिंद सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि दोष छिचिंद बिंद बिंद सर्व सहज पदादि कृत दोष छिचिंद बिंद बिंद सतुर मारो अपयतन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोष छिचिंद बिंद बिंद ओम यस्मभ्यं सकल पूजगणना सुदर्शन महाजय चक्रक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांतिम पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरुकुरु गुणानंदनम कुरुकुरु सर्व भव्यानंदनम कुरुकुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरुकुरु सर्व राजानंदनम कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर केटकरट मठम मनोन संवानंदनम कुरुकुरु सर्वानंदनम कुरुकुरु यस्यं सुत्रिलुक्तिष्टु लोकेषु व्याधि विसंविवर्तम अभयं क्षेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते तव भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगिरि पद्भ्रष्टो भद्र दारिद्र्योद्भव भद्र स्वच पंचक्रोद्भव भद्र प्रचंड भवनंजलोद्भव भद्र साग्नि डाग्नि भूत पिशाच कृतो भद्र दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित भगवनाम विनाशनम भवतु सकल पूजगणनाम श्री शांतिरस्तु सदास्तु 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 आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु नमस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु आयुरस्तु सदास्तु धनानि सदा सन्तु सदास्तु केवल आयु आरोग्य स्मरणीय वृद्धिरस्तु सदास्तु नमो संपूर्ण कल्याण मंगल पूर्ता च भवतु सदास्तु वास भोज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पन शीतलनाथ मुनिसुमृतनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ तिवुन वेतन मंत्रण नवग्रहणम शांत्यर्थम गंधोदकधारा वर्षणम ओम भूर्वा सैरि विघ्नवार्ग विनायक परसुत्यामः 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 ओम सर्वभद्र शांति विनायक कृष्ण पियामि संपूजिकानां प्रतिपा यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदके चंदन कंदुल पुष्प चरु सुदीप सुदूप पलार्घ गए धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। वो ऐसे ही करता ओम अभिषेकान्य साधि दानम कृत्वा स्वादि वीराद्य अर्घम निर्वपामिति। यहीं बिठा दो आगे। नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो सभ्य पावपणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं होई मंगलम। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 शंकर भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की, रास्ते में चलना, पैदल चलना वैसा ही कठिन होता है। लोग गाड़ी से चलते हैं, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से ना, उसमें उस तकलीफ का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब पैदल चलते हैं तो उस समय
अनुभव होता है कि मार्ग चलना कितना कठिन होता है। और यदि वह मार्ग एकदम सपाट साफ है, बिना कंकड़ पत्थर की हो, तो अभी थोड़ी बहुत तो चलने में सुविधा पड़ती है। लेकिन यदि वह ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, उस रास्ते में यदि कंकड़ पत्थर हों, गिट्टी निकले हों, गड्ढे हों, और उस समय पानी भी बरस जाए, तो उस समय चलना तो और भी कठिन हो जाता है और दुष्कर हो जाता है। और यदि चलने के साथ साथ में यदि आपके पास थोड़ा कुछ वजन भी हो जाए, कुछ भार भी आपके पास में रहे, तब उस भार को लेकर चलना तो और भी कठिन हो जाता है। जैसे कि यदि आप लोग जानते होंगे कि संवेद शिखर की यात्रा में जब आप सब लोग जाते हैं और उस समय ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े रख लेते हैं और से चढ़ाई के लिए थोड़ा लाठी भी ले लेते हैं, उजाले के लिए कुछ लालटेन पहले ले जाते थे लोग, अब टास जाते हैं ना। और जब चलते चलते गौतम गणधर की टोंक तक आते आते गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी आ जाती है शरीर में, क्योंकि श्रम हो जाता है। तो उस समय फिर आपके पास में जो कपड़ा आदि है, जो सामान आप लेकर चले थे, वह भी वजनदार लगने लगता है। सब इस अनुभव से गुजर चुके हैं। चढ़ाई में करना तो पैदल चलना कठिन है, उससे कठिन भार को लेकर चलना और कठिन होता है। और यदि चलने की अपेक्षा चढ़ने की बात होती है तो और भी कठिन हो जाता है, जो आप सभी लोगों को अनुभव है। संवेद शेखर जी और पावा राजाग्रही की जो वंदना के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, और भी कठिन ऐसा आपको महसूस हो जाता है। आखिर कठिनता क्यों आई? क्योंकि आपके चलने के साथ साथ आपके साथ भार का भी वह हो गया। तो उस कठिनता से बचने का एक ही उपाय रहता है कि हम भार को कम करें। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम उस भार से बचने का प्रयास करें। कल सबने देखा होगा कि 83 लाख पूर्व तक महाराजा ऋषभदेव अपने राज दरबार में मग्न थे, राग रंग में मग्न थे, और से षट कर्मों का उपदेश भी दे रहे थे। उसमें जब हमने विचार किया कि इसमें सबसे पहले षट कर्म में कौन सा आया, पहले नंबर का है 80 यानी होता है रक्षा करना। 80 तलवार भी होती है ना। तो सबसे पहले इसका उपदेश क्यों दिया? और भी बाद में क्रम उनका उसमें बाद में रह सकते थे कि आपने विचार किया इस बात पर कि 80 अर्थात इसके लिए रक्षा करने का पहले उपदेश क्यों दिया? क्योंकि रक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा कहलाती है। यहाँ पर कमेटी व्यवस्था करती आ रही है, अनाउंसमेंट करती रहती है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। तो रक्षा वाली बात आती है तो सबसे पहले जहाँ पर धर्म की रक्षा की बात होती है, देश की रक्षा की बात होती है, स्वयं की रक्षा की बात होती है, और यहाँ तक कि समाज की रक्षा की बात होती है, तभी वह पहला कदम होता है। उसके बाद सब बातें बाद में आती हैं। भरत बाहुबली का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। कुछ श्रावक लोग पास में आए थे कि महाराज जी भरत बाहुबली का युद्ध हम लोग को देखना है। तो हमने उनसे कहा कि अभी तो दूसरा युद्ध चल रहा है, अभी तो वर्तमान विश्व में रूस का और यूक्रेन का युद्ध दिख रहा है। तो उन दोनों में अंतर क्या होगा? वहां पर जो युद्ध लड़ा जा रहा है, मरने मारने की बात आ रही है, अधिकार जमाने की बात आ रही है, उसकी बात थी। लेकिन यहाँ पर जो युद्ध, जो भरत बाहुबली युद्ध हुआ था, तो उसमें एक अंदर धर्म नीति भी समझ में आ रही थी। क्योंकि वह चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती, उसके लिए नियोग ही रहता है कि 6 खंड का अधिपति होना चाहिए। उसमें कोई भी राजा आपकी ऐसा ना हो जो आपकी अधीनता स्वीकार ना करे। ये नियोग कहला जाता है, ये पक्का ही ऐसा होता है। इसलिए वहाँ पर ये अंदर से कसाय तो उदय में चल रही थी
क्योंकि असंयम साथ में था। भरत भाव का युद्ध हुआ, दोनों तद्भव मोक्षगामी कहलाए और दोनों तीर्थंकर जिनके पिता हैं इनके सुपुत्र कहलाए और उनका शरीर भी संगठन भी वैसा है, उनका आक्रमण भी नहीं हो सकता, ये सब बात जानते हैं। उन सब के पीछे भी युद्ध हुआ। तो युद्ध क्यों हुआ? अवधि ज्ञान भी उनमें साथ में था, ऐसा सुना है ना, अवधि ज्ञान भी था उसमें। तब भी युद्ध क्यों हुआ? तो वहाँ पर असंयम की बहुलता की बात आती है। जब तक 28 महाव्रतों को अंगीकार नहीं करते हैं तब तक, जब तक पांचों पापों का सर्व त्याग नहीं होता है तब तक असंयम बना ही रहता है। पंचम गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुक्त है, अभी संयम की ओर उन्मुक्त हो गया है। धवला जय धवलाकार कहते हैं कि अभी वह संयम की ओर उन्मुक्त है, अभी संयम पूर्ण रूप से उनके पास में नहीं है। संयमा संयम का नाम दिया जाता है, कुछ संयम कुछ असंयम, कथंचित संयम कथंचित असंयम। इसका मतलब ये हुआ संयम पूर्ण रूप से नहीं है। तो संयम तभी पूर्ण रूप से आता है जब मन से, वचन से, काय से सड़काए जीवों की हिंसा का, झूठ का और से चोरी, कुशील, परिग्रह का इनका त्याग किया जाता है, तब वह वहाँ पर पूर्ण रूप से महाव्रत होते हैं, तब वहाँ पर पूर्ण संयम प्रकट होता है। तो वहाँ राग रंग में जमे हुए थे आदिनाथ महाराज और उस समय स्वधर्म को चिंता हुई कि क्या से क्या व्यवस्था की जावे। आप लोग को लगता होगा कि बड़े लोगों के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वयं ऋषभदेव महाराज जब स्वर्ग से चल कर आए और से वहाँ स्वर्ग में तो अवधि ज्ञान रहता, सब जानते करते हैं, और वहाँ पर 16 साल के बाद में तो सब अहमदी होते हैं, वहाँ पर तो हमेशा ही तत्व चर्चा चलती रहती है। इसके बाद भी जब यहाँ पर वो आए तो यहाँ पर राग में रम गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंदर की परिणति है। तो महापुरुषों को वो बताने के लिए भी निमित्त की आवश्यकता पड़ गई और एक और नीलांजना की बात आ गई। तो आदिनाथ भगवान के लिए वैराग्य क्या हुआ? नीलांजना के कारण हुआ क्या? नहीं, नीलांजना तो नर्तकी है, एक अप्सरा है, अब अपना कार्य तो कर ही रही थी। संयोग की ऐसी बात हो गई कि उसकी आयु पूर्ण हो गई। आयु पूर्ण हो गई तब समझ में आ गया, अंदर क्लिक हुआ भगवान के लिए। संसार में कोई न परमानेंट, चाहे हो मैन और चाहे हो एलिफेंट। संसार में कोई न परमानेंट, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्त्र रहे, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। जब उनके मन में बात आ गई तब उनने उस समय विचार किया कि अब तो हमको यहाँ पर 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी नहीं ठहरना है, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, व्यवस्था करनी पड़ेगी। महापुरुष होते हैं, महाराज कहलाते हैं, जिनके अधीन 32,000 मुकुटबद्ध राजा रहते हैं। और कल आपने सबने देखा होगा कि सभी जितने भी राजा महाराजा थे, ऐसे अयोध्या के महाराज जो एक प्रकार से 15वें नंबर कुलकर कहलाते हैं, ऐसे ऋषभदेव भगवान के लिए, उन महाराजा के लिए नमोस्तु कर रहे थे, भेंट में कुछ चढ़ा रहे थे। अब व्यवस्था करना तो आवश्यक है, तो फिर उन्होंने भरत और बाहुबली के लिए राजपाट सौंपा और जंगल की ओर चले गए। तो उन्होंने उस समय विचार किया कि आखिर मैं जंगल जाना चाहता क्यों हूं? क्योंकि यहां भी वैराग्य हो सकता है, वैराग्य अंदर की बात है। ऐसे भी तो हो सकता था कि आदिनाथ महाराज अपने अयोध्या में ही रहते और अयोध्या में ही अपने हिसाब से अपना संकल्प ले लेते, परिग्रह त्याग का संकल्प ले लेते, घर में रहते, क्यों बाहर परेशान होते, जंगल में क्यों जाते? नहीं, उन्होंने समझ लिया कि जब तक मेरे ऊपर परिग्रह का भार रहेगा तब तक मैं अपनी यात्रा ढंग से पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है, हमारा लक्ष्य तो उस है परम लक्ष्मी को प्राप्त करने का है, मुक्ति रमा को रमण करने का मेरे भाव हैं, जिसके लिए यहाँ पर मेरा आना हुआ है और यह जीवन का मेरा कर्तव्य है। और वह कर्तव्य पूर्ण तभी हो सकता है जब तक कि हमारे पास में कुछ भी परिग्रह ना हो।
अब परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी इस पर। तो जिस समय उस समय आदिनाथ भगवान ने दीक्षा अंगीकार की, कल आपने देखा ना कितना हम सबका पुण्य था कि परम पूज्य आचार्य महाराज के कर कमलों से संत निवास में ऐसे तीर्थंकर जो आदिनाथ भगवान हैं उनके लिए जो महाराज राजा बन गए थे, जब जंगल के लिए गए पालकी यहाँ से उठी और पालकी जाकर के वहां पहुंच गई। आचार्य जी के कमलों से हमने सबने वो मुनि दीक्षा के संस्कार दिए। क्या निर्गन से दीक्षा क्या होती है? उन महाराजा कहलाते हैं, सोने चांदी बड़े बड़े रत्नों के उनके पास में आभूषण थे, मुकुट था, हार थे, बाजूबंद थे, कपड़े भी अद्भुत थे। ऐसे कपड़े जो स्वर्गों से आते हैं, यहाँ की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ स्वर्ग से आने की व्यवस्था भी। उन्होंने कहा अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, अब ये हमारे योग्य नहीं है, क्योंकि यदि जो बिना देवनी दीक्षा धारण किए ही कारण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, उसको धारण करना ही पड़ेगा। जैनेश्वरी दीक्षा कहलाती है। और जब कल दोनों जो विधि नायक थे, एक विधि नायक इस पंडाल के इसे मतलब अमरकंटक के, और एक विधि नायक थे बुढ़ार मंदिर के। बुढ़ार वालों ने, इस श्रावक ने बुढ़ार के पूरा मंदिर बनवाया और वहाँ बड़ी मूर्ति स्थापित की है पूरा मंदिर से उनका। तो उनने भी अपनी तरफ से वहाँ पर जो विधि नायक यहाँ पर आए। तो जिस समय आचार्य महाराज जी ने वस्त्र सब अलग किए, सब कुछ अलग किया, दिगम दीक्षा हो गई, संस्कार हुए, सब कुछ हुए। होने के बाद में जब पिच्छी कमंडल प्रदान किए जाने लगा तो उस समय माता मरुदेवी रो रही थी उस समय, और उस समय विकल्प कर रहे थे कि मेरे लाल नहीं जाओ, यहाँ भजन हो रहा था ना। और उस समय ये राग की परिणति है, मोह की परिणति है कि जिस समय राग मोह हो जाता है उसमें कुछ भी नहीं दिखता है। वो स्वयं जा रहे ना भी रहा है, समझ नहीं रहे क्या 14 नंबर के कुलकर कहलाते हैं। और इतने कुलकर वो सब ज्ञान है, जिन्हें सब उपदेश देते आए हैं, उसी परंपरा में आए हैं। वो नहीं जानते थे कि ऋषभदेव जो मेरा पुत्र है आया है, इन नियम से हमारा सगा नहीं है, ये हमारा सगा नहीं है, ये तो हमको दगा दे के जाएगा। ये सगा तो दुनिया का है, क्योंकि जग का कल्याण करने के लिए आया है। क्योंकि तीर्थंकर प्रगति उन्हीं के लिए बनती है जो जग के कल्याण की भावना भाते करते हैं। सुलगण भावना तो भावना भाते हैं, वो मुख्य है सुलगण भावना। जरा से विशुद्ध है जो कोई, उसके अंदर मूल रूप से तो जगत कल्याण की भावना रहती है। तो क्या नाभिराय नहीं जानते थे कि हमको सगा, ये हमारा सगा नहीं, हमको दगा देकर जाएगा? तब भी वह रो रहे हैं कि मेरे लाल नहीं जाओ, मोह की परिणति है। जब उनको ध्यान में आ गया तो समझाया, वीर न माना। अब तो समझने से भी काम नहीं चलता है, मोह की परिणति है। बहुत से बहुत से भाई और बहनें लोग गुरु चरणों में पहुंचते हैं कि हमको आजीवन व्रत चाहिए ना, तो घर के माता पिता ना ही करते हैं। कभी माँ कहती है हमें तबीयत खराब है, घर को देखने वाला नहीं है, ये मेरी बेटी पूरी संभालती है, घर को पूरी देखती है, सर्विस करती है, घर का खर्चा चलता है, ये भावना रहती है। और इसके छोटे भाई बहन भी हैं, उनको भी देखना है। पिताजी की तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब हो गई, लकवा लग गया है, और जो भैया के लिए बोलते हैं कि मेरा कमाऊ है, ये दुकान में बैठता है, मुँह की परिणति है। जब समझ में आ जाता है कि जो सामने वाला जो ब्रह्मचारी जो भाई या बहन आए हैं, अंदर से दृढ़ संकल्प है, और फिर गुरु की मुस्कुराहट मिल जाती है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाता है, तब माता पिता को कहना पड़ता है, हाओ जैसा आप कहो आचार्य श्री, अब ये तो मेरा बेटा मेरी बेटी आपके चरणों में समर्पित है, क्योंकि अंदर से वैराग्य दृढ़ है। तो आदिनाथ भगवान जब स्वर्ग से आए हैं, अंदर वैराग्य तो था, सब कुछ था, लेकिन उसको उजागर करने के लिए निमित्त की बात आ गई। तो वह नियम की व्यवस्था क्यों की गई? स्वयं अपने आप में हो जाते। कुछ लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ भी नहीं करता है, जो कुछ होता है वह उपादान में ही है। अच्छा, उपादान में है तो ठीक है, यदि उपादान में है, आपकी बात मानते हैं हमें, तो आपने ध्वजारोहण किया, झंडा फहराया, झंडा हवा से फैल गया। अब उस झंडे की जगह, क्योंकि उसको हवा ने नहीं फहराया, झंडे में ऐसी योग्यता थी
घंटी बज गई है। अब 3 लोग के स्वामी आपके वहां पर आ रहे हैं। 6 महीने को उन्होंने पास कर लिया, बचा कर क्यों पास किया? अब उन्हें प्रण कर लिया कि अब मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, किंचित मात्र ग्रहण नहीं करूंगा। और 6 महीने का वहां पर उन्होंने जंगल में जाकर ध्यान में लग गए। और सुनो, उनके साथ में 4000 उनके मुनि साथ में राजा थे, उन्होंने दीक्षा ली थी। देखो कितनी बात हो गई। और उस समय उनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि भूख की वेदना सहन नहीं हो रही थी। बड़गहान वाले व्यवस्थित ऐसे नहीं, सामने खड़े नहीं हो, लाइन देखो अभी महाराज वहां से निकल चुके हैं, आचार्य निकल चुके हैं, अब वो भाग गए हैं। लोग कहते हैं कि भगवान का अंतःकरण को चल रहा था। अरे ये तो विचार करो, भगवान का अंतःकरण, हम सब श्रावकों का ऐसा लाभांतर कर्म का चल रहा था, जिस कारण से हमको लाभ नहीं मिल पाया। क्योंकि सब लोग दिखा रहे थे, लड्डू ले लो, पेड़ा ले लो, ये ले लो, वो सामान ले लो, सब अपने मुझ कर से। कुछ तो कहते हाथी ले लो, कुछ कन्याओं के लिए कह रहे थे, सब कुछ था। लेकिन वहां पर नवदा भक्ति नहीं थी, वहां नवदा भक्ति का अभाव था। देखो सब लोग चाह रहे कि हमारे पर आ जाएं, और आप कहते भरत घर में बैरागी। अरे भरत चक्रवर्ती तो पड़गाहन करता था, प्रतिदिन चौका लगाता था, भावना भाता था। 1 साल तक उसने ऐसा ही किया, लेकिन नवदा भक्ति के अभाव में कुछ भी नहीं कर पाया। ध्यान रखना, दिगंबर साधु होते हैं, वीरचर्या होती है। दिगंबर साधु जो होते हैं अपनी वीरचर्या को बताने वाले होते हैं। भाई वीरचर्या को बताने के लिए तो भाई महामुनिराज यहाँ पर सबके सामने आ रहे हैं। 3 कारण से आपने सोचा होगा। बड़गहान वाली ऐसे में लाइनें बना लो, व्यवस्थित कर रहे हैं, अनुशासन से कर रहे हैं। महापुण्य योग से हमको सबको मौका सौभाग्य मिला है। आप लोग ऐसे खड़े हैं, बड़गहान नहीं होगा। लाइनें बनाए व्यवस्थित, जैसे कुंडलपुर में खड़े होते थे, 2-3-4 रो बना के खड़े हो जाओ। नीचे से कोई ऊपर नहीं आएगा। आधे इधर मुंह करो और आधे इधर मुंह करो, और बीच में गैप रखो निकलने के लिए। सबके सामने बड़गहान मिलेगा। रुक जाओ, अभी नीचे वाले लोग सभी रुको। वृद्ध विषम संग्रहण था उनके पास में, उनका अकालमंड नहीं होता। वो जान रहे थे कि मेरा अकालमंड नहीं होगा, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब भी आहार के लिए क्यों उठे? एक बार किसी ने पूछा आचार्य श्री से, आचार्य श्री एक दाता होता है, एक पात्र होता है ना, और दाता का हाथ कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। और जो पात्र होता है उसका हाथ नीचे रहता है। इसमें बड़ा कौन कहलाया? क्योंकि देने वाले का हाथ ऊपर है, लेने वाले का हाथ नीचे है। आचार्य ने कहा ठीक है, आपकी बात तो समझ में आ रही है, पहले ये बताओ हाथ किसका कब कपाता है, हाथ किसका हिलता है? जो आहार लेने वाले पात्र है उनका हाथ हिलता है, कि जो दाता होते हैं उनका हाथ हिलता है। बात समझ में आ गई। समय साहब पढ़ा रहे थे ज्ञान सागर महाराज जी आचार्य श्री के लिए। आचार्य श्री से पूछा, समय ज्ञान सागर महाराज जी ने पूछा कि ये बताओ कि तीर्थंकर भगवान इतने बड़े होते हैं, उन्हें दीक्षा ले ली है, उनका प्रमथ अब बड़ा चलता रहता है, तो उनका 6वां गुणस्थान कब बनता है, प्रमथ अवस्था कब बनती है? तो आचार्य श्री ने कुछ देर सोचा। आचार्य श्री इतने ज्ञान के ही हैं, गुरु की कृपा है, उनके एकदम दिमाग पर क्लिक हुई कि गुरु महाराज प्रश्न पूछना, उसका उत्तर देना आवश्यक है। तो उन्होंने कहा, आचार्य श्री ज्ञान साहब महाराज आचार्य ने कहा कि जिस समय तीर्थंकर भगवान भैया लोग निकलते हैं उस समय, और बहनें साइड खड़ी होंगी, प्रमथ अवस्था में आते हैं। प्रमथ अवस्था में आना ही उस समय होता है कि जब आहार का शोधन करते हैं तो 7वां गुणस्थान होता है। जब आहार लेने की प्रक्रिया करते हैं यहाँ वाले तो भी 2-3 लाइनें व्यवस्थित बना लो, क्योंकि 4 संज्ञाएं हैं, आहार, मैथुन और परिग्रह। तो आहार संज्ञा लगी हुई है जीव की अनादिकाल से। कब छूटेगी? तो जब उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, गुणस्थान में उसकी प्रक्रिया छूटती रहती है। और उन्होंने फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, उनको आक्रमण नहीं होगा, तो बैठे रहते हैं। नहीं, वो धर्म के नेता हैं, वो बताना चाहते हैं। तो नेता होता है ना, जैसे वो खुद चलते हैं और उसको चल के बताते हैं। जैसे आचार्य परमेश्वरी कहा गया ना, शिवपथ चलते और चलाते औरों को भी। यहाँ जो नेता होता है वो आगे चलता है ताकि मार्ग बन जाए। आदिनाथ भगवान को मोक्ष की चिंता नहीं थी,
आदिनाथ महाराज के लिए देखो, आचरण निकले ना, ये जो मोक्ष की बड़गाहन चिंता वाले नहीं थी, उनको तो मोक्ष मार्ग की चिंता थी। ये मोक्ष मार्ग आगे चलता रहे आदिनाथ से वीर तक, और वीर से लेकर कुंद से लेकर के आचार्य श्री विद्यासागर महाराज तक मार्ग चलता रहे। इसलिए उन्होंने इसका उद्देश्य इस सजा को बताया। सजा वेदनी थी, होती है, क्यों नहीं होगी है। और से जब उन्होंने चरित्र को अंगीकार कर लिया, और उसके बाद में चरित्र कब अंगीकार किया जाता है, तो उसको परीक्षा करने के लिए 22 परिचय होते हैं, परिचय जय कहलाते हैं। परिचय जय कैसे होती है? 12 भावनाओं के चिंतन से जय होती है। 12 भावनाओं के चिंतन से क्या होता है? 12 भावनाओं से 10 धर्म का पालन होता है, और 10 धर्म के पालन करने से क्या होता है? समिति चलती है। इतना समिति से देखो आ रहे हैं दिगंबर साधु, आपके भोजन का नहीं, भूखा नहीं है, उसको भोजन भूखा सूखा चल जाएगा, कम भोजन चल जाएगा। ऊपर के रेप पर केवल ब्रह्मचारी खड़े होंगे, बाकी सब श्रावक नीचे खड़े हों, जैसे लाइन व्यवस्थित बना रहे थे। साधु के लिए नीचे, साधु के यहाँ वाले लिए रेप पे तो भोजन तो रूखा सूखा चल जाएगा, कम भोजन चल जाएगा। नवदा भक्ति रूखी सूखी नहीं चलेगी। साधु भोजन का भूखा नहीं होता है, साधु तो नवदा भक्ति देखता है, आपका उत्साह देखता है। इसी को तो 16 कहते हैं। नवदा भक्ति यानी 9 हो गई, और 7 प्रकार के दाता के गुण होते हैं, 9 7 16 होते हैं, यही 16 कहलाता है। मन की शुद्धि, बन शुद्धि का शुद्धि आप कह तो देते हो, वास्तव में यही है, अंदर के भाव लगते हैं, उसके काम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं घड़ी अपने सम पे चल रही है, सब लोग उत्साह से खड़े हुए हैं। और वहां पर देखो राजा भरत चौके में अपना चौकला खड़े हैं, और राजा ब्राह्मण सुंदर भी वहां पर हैं। सब सोचे हमारे भैया हैं, जरूर हमारे पिताजी हैं, हमको जरूर मौका देंगे, क्योंकि पिताजी तो पिताजी कहलाते हैं। महाराज जी, हाँ, एक बार इनको सबको व्यवस्थित लाइन बता दो। सबको ये सब लोग लाइन नहीं समझ पा रहे हैं, कैमरे वाले भी बीच में घुस गए, उनको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दो। अच्छा, देखो अनुशासन रखो, बस रखो। देखो आज आचार्य महाराज जी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, हमने आचार्य जी का आचार्य श्री हम आचार्य देखने के लिए जा रहे हैं। पड़गान वालों के बीच में कैमरे वाले दूर रहें, हाँ, बीच में ना आए। देखो ये दर्शन की बात है, प्रदर्शन की बात नहीं है, अंदर से भक्ति होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि लोग आहार देते महाराज जी के लिए, यहाँ वहाँ पर फोटो चेहरा वहां सामने करते हैं। ये पड़गहन वाले आप लोग विधि नहीं समझते कि पड़गहन कैसे होता है। कल आपको बताया था कि 2-2 जोड़े अलग अलग खड़े हो जाओ, भीड़ मत करो, एक साथ गदर कर रहे हैं आप लोग। 7 गुण, 7 जो उसके गुण होते हैं उसमें विवेक गुण भी होता है। आप पालन करते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि गर्मी में महाराज ने कर रहे हो और आप उनके लिए वो काली पिला दो, और ठंड में महाराज ने कर रहे हो ठंडाई पिला दो। दाता का विशेष गुण होता है, विवेक गुण होता है। इसलिए 16 सूची का ध्यान रखें, क्योंकि बिना सूची होता है। एक बार आचार्य शांत साहब महाराज जी से किसी ने पूछा आपके लिए अवधि ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया था? इसका कारण आप श्रावक लोग हो, श्रावक के भोजन इतनी शुद्धि नहीं है, आपके भोजन चरण में इतनी शुद्धि नहीं है जो हमारे लिए अवधि ज्ञान प्रकट करवा दे। शांत साहब महाराज जी के बात से आचार्य समय बात थी। तो इसलिए 16 से ध्यान रखें, विवेक से काम करें। वहां पर सभी श्रावक खड़े थे, पूरे जितने भी गांव बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े थे, और किसी के लिए लाभ नहीं मिल पाता है, सब खड़े हैं। और उस समय राजा श्रेयांश, राजा सोम, उनको स्वप्न आ जाता है कि कैसे नवदा भक्ति हमने पूजन में की थी, पूजन संस्कार हैं, आप लोग को मौका मिल रहा है, इसलिए आप संस्कार थे इसलिए हो गए, इसलिए अब ये कर लो आप लोग, क्योंकि मौका छूट जाएगा, बार बार नहीं मिलेगा। यदि देखो भक्ति से करो, आपको विधि मालूम नहीं है, अपने कर्म पर ऐसा करो, हे भगवान मैं ऐसा, मेरा कैसा कर्म उदय चल रहा है कि मेरे घर के सामने से साधु निकल के जा रहा है, भूमका जा रहा है। जब मन में विचार कीजिए कि हमको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, मेरा ऐसा क्या हो गया था। देखो लोगों ने पड़गान कर लिया, लेकिन ऊंचे पड़गान कर लिया, नवदा भक्ति नहीं आ रही है, भीड़ में घुस रहे हैं, अनुशासन का ध्यान ही नहीं है। अब ऐसे में सब भगवान की दृष्टि तो है कि कैसे कर रहे हैं। आप लोगों को अंदर भाव बनाना चाहिए, होना चाहिए। सब कुछ घड़ी में है, घड़ी आपको दिख रही कि नहीं दिख रही है? घड़ी में कांटे भी दिख रहा है, घड़ी में आपके लिए अंक भी लगे हुए हैं, घड़ी में कांच भी लगा हुआ है, घड़ी के अंदर मशीन भी लगी हुई है।
घड़ी चल नहीं रही है, बंद है, कि घड़ी में सेल नहीं है, हमारे मन में भाव रूपी सेल के अभाव है, तो इस कारण से हमारे वह लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और वह नवदा भक्ति की पूर्णता नहीं हो पाई। अभी महाराज वापस निकल गए, सब लोग देखते रह गए। श्रावक का अति समय कर्तव्य होता है, उसको वह करते रहते हैं। अब यहाँ देखो कि 4000 भ्रष्ट राजा हो भी गए थे, क्योंकि उनको उसका ज्ञान नहीं था, उसका मालूम था। उस समय भगवान तो मौन हो जाते हैं, दीक्षा के बाद मौन हो गए। उस समय वो बता सकते थे, 2 दिन बाद उठ सकते थे, ताकि उन्हें पता चलता। कुछ लोग कहते कि चर्या बताना था, नहीं, इस मोक्ष मार्ग को बताना था, आगे मुनि धर्म चलता रहे। देखो जब तक श्रावक का धर्म रहेगा तब तक मुनि धर्म चलता रहेगा, जब तक श्रावक दान की प्रक्रिया चालू रखेगा तब तक मुनि धर्म भी पालन होता रहेगा। इस पंचम काल के अंतिम समय तक केवल मुनि महाराज बस नहीं रहेंगे, केवल आरिका भी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, साथ में श्रावक भी रहेगा, वे सब रहेगी। आहार दान की प्रक्रिया चलती रहेगी। जब तक दान की प्रक्रिया चालू रहेगी तब तक इस धरती पर मुनि धर्म भी कायम रहेगा। ये सिद्धांत है, ये बिल्कुल सही बात है। यदि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कोई करने वाले थे, आदिनाथ भगवान थे, तो दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले राजा श्रेयांश और राजा स्वयं हुए हैं। देखो उनको स्वप्न आया था, उनको उस समय विचार किया कि क्या किया था उस समय हमने, जिस समय हमारे यहाँ पर दिगंबर मुनिराज आए हुए थे, हमने ऐसा प्रदान किया था, नवदा भक्ति की थी, सब उसमें लाभ ले रहे हैं। लेकिन अभी भी कमी बाकी है। राजा नाभि राय मरु देवी कह रही हैं, आज आप मेरे लाल, उस समय कहे मेरे लाल नहीं जाओ, जब वह दीक्षा जा रहे थे, मेरे लाल नहीं जाओ। अब क्या कह रहे हैं, मेरे लाल आ जाओ, मेरे लाल आ जाओ, ऐसा कह रहे हैं। तब भगवान ने, जो महामुनि राज महाराज हैं, दशावदेव आदिनाथ महामुनि राज हैं, उनकी नजर तो नीचे रहती है, दृष्टि नासा पे धरे। मुनिचर्या ऐसी होती, बीरचर्या होती है कि उसमें कैसा कहा गया है, बिजली की भांति आपको देखना है, बिजली चमकती है, चमक उसकी कब समाप्त हो जाती पता नहीं चलता है। इस प्रकार से उड़ती नजर से देख लो किस दाता का पुण्य है, किस ढंग से है। पूरा विवेक का ध्यान रखें, नवदा भक्ति का पूरा ध्यान रखा जावे, क्योंकि नवदा भक्ति के अभाव में सब कुछ भी शून्य हो जाता है। वस्त्र ले लो, आभूषण ले लो, ये सुंदर कन्या ले लो। बोलिए महाराज, आप चुप क्यों हैं? आपको क्या चाहिए? पूरा का पूरा महल ले लो, गन्ने की खेती ले लो महाराज। बोलिए, आप एक बार बोल दीजिए, मैं सर्वस्व न्योछावर कर दूंगा। हीरे जवाहरात ले लो, सोना चांदी ले लो महाराज। एक कहने से काम नहीं चलेगा, अंदर की वो आपकी पुण्य होना चाहिए। आपका लाभांतर कर्म का क्षोभम होगा तभी आपको लाभ मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। ये ठीक है कि उस समय आदिनाथ भगवान ने पूर्व में से कुछ किया था, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। आपके दानांतर कर्म का क्षेप होना चाहिए, इतना आप तभी आपको लाभ मिल सकता है। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि उन्होंने चर्या दिखाने के लिए, भगवान चर्या के लिए उठे थे। कई 3 प्रकार की बातें हैं, एक क्षुधा वेदनी के समन के लिए, चर्या दिखाने के लिए, और एक आता है मोक्ष मार्ग को दिखाने के लिए। मुनि धर्म कैसा होता है उसको बताने के लिए किया था, क्योंकि पेट का सवाल है। कोई व्यक्ति कितना भी हो जाता है ना कि भूख का पेट क्या नहीं करता है, तो हम इस, क्योंकि पीठ से पेट लगा हुआ है। ये आहार चर्या की बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि क्षुधा वेदनी अपने आप में रहती है, बहुत बड़ा परिसर जय कहलाता है। जब आचार्य श्री वहां पर गुजरात की यात्रा में थे, आपको बता दें गुजरात की यात्रा में थे, और जो कौन सा क्षेत्र वो जहाँ पर सीतामढ़ी में खूब सारे मंदिर है, हाँ सत्येंद्र पालीताना में थे। उस समय पूरा वहां पर इतने सीताम्बर मंदिर हैं, एक ही दिगंबर मंदिर हैं, वहां सभी साधु आते जाते हैं। और उस समय आचार्य श्री पैदल ठंड में वहां पर जा रहे थे, पूरे मुनि संघ जा रहा था। तांगा वाला क्या कहता है, साधु हैं तो जैन साधु ये कहलाते हैं, सही चर्या तो दिगंबर साधु की होती है। यहाँ पर जब आचार्य श्री ठंड में आए थे 94 में, तो यहाँ के बाबा जो है सत्य थे, सब यहाँ देखने के लिए आए कि सब कहते हैं कि आचार्य दिगंबर साधु होते हैं, ऐसा पैसा सहन करते हैं। रात को शाम को आकर देखते थे कि जिस समय सबकी कारों में बर्फ की तह जम गई हो, गाड़ियों में, उस समय आचार्य महाराज जी
लकड़ी के पटे पर निद्रा ले रहे थे। एक बार दिन में ले हार खड़े अलप निज पान में, कछ लौच करत न डरत परिश्रय, सो लगे निज ध्यान में। दिगंबर चर्या ऐसी महत्वपूर्ण की होती है, इसलिए वीर संज्ञा का नाम दिया गया है। सभी प्रयास कर रहे हैं कि मुझको लाभ मिल जाए, लाभ मिल जाए, लेकिन लाभ अंदर से मिलने की इतनी पुण्य होगा तभी तो होगा। यदि पुण्य रूपी आपके पास खेती नहीं है, पुण्य रूपी आपकी पूंजी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पग पग पर आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने, हर किसी ने, जिनवाणी मां ने यही कहा है कि पुण्य को इकट्ठा करो। हमको उनकी बुद्धि पर तरस आता है जो पुण्य को हे कहते हैं। अरे पहले पाप को हे कहो, पहले पाप तो छोड़ो, पहले कपड़े का मैल तो निकालो। जब कपड़े का मैल निकल जाएगा तो मैल किससे निकलेगा? बासुई पाउडर और टिकिया से, साबुन से निकलेगा। फिर उसको तो ले लो, उसके बाद फिर आगे सोचना कि हम कैसे स्वच्छ पानी से सकते हैं। तो पानी को धोने की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा फटकार लगा दिया और उसमें रस्सी में डाल दिया, पानी अपने आप ही सूख जाता है। बाद में टुल्लू पाल दिया जाता है। चमक लाने के लिए पुण्य इकट्ठा तो कर लो, पाप का प्रक्षालन कर लो, पुण्य इकट्ठा कर लो। पुण्य है नहीं हमारे पास में, जवाहरात ले लो महाराज, हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि विचार करते रहना चाहिए। हम कितना हीन पुण्य लेकर के आए हैं इस पंचम काल में कि हमको साक्षात भगवान का स्वर्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं, हमको ऐसे ऋषि मुनियों के दर्शन नहीं हो रहे हैं, हमारे पास संगठन नहीं है कि वो सहन कर सकूं। चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा करते रहो। इतना तो कम से याद कर लो कि हम कम से कम उनके चरणों में हैं, हमारी आस्था श्रद्धा जड़ है। ये वह मार्ग है जो आदिनाथ भगवान से अनादिकाल चला आया है। इस पंचम काल, इस समय में, इस कलयुग में आदिनाथ भगवान हुए हैं। उन्होंने धर्म तीज का प्रवर्तन किया है, अभी ऊपर आने का प्रयास मत करो। दान जी का प्रवर्तन किया है राजा श्रेयांश और राजा सोम ने किया है। वो अयोध्या के नहीं थे, हस्तिनापुर के थे। तो वो चर्या क्या कहलाती है? हमेशा चलते चलते महाराज कहाँ पहुंच जाते हैं। सभी कह रहे हैं हे स्वामी आइए, अभी पधारिए, लेकिन अभी कमी है, अभी वहां पर शेष बाकी है। अरे कोई 16 वाले व्यक्ति आओ, इन महिला को उठा लो। क्यों धक्का मुक्की कर रहे हो? आप सुनते क्यों नहीं हो? सब लोग गिर जाओगे। हाँ, पूरा अनुशासन रखा। देखो, हाँ, ये पुण्य इकट्ठा किया जाता है कुछ। हाँ देखो, राजा श्रेयांश, राजा सोम कहां पर खड़े हुए हैं, सभी देखते जाओ। देखो, अनुशासन से रखो, अपने द्वार छेपण करो। है? हाँ देखो, बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप विचार कि ऐसा क्या किया जाए कि हमको लाभ मिल जाए, हमको लाभ मिल जाए। बड़े पुण्य से मिलता है, बड़ा चक्रवर्ती, क्योंकि हम सबका अधिसंविभाग व्रत होता है। इलाहाबाद हो गए, अयोध्या से इलाहाबाद पहुंच गए, किसी को समझ में नहीं आया क्या किया जावे, सब हताश हो गए क्या किया जावे। और वहां से उन्होंने मार्ग पकड़ लिया, वहां से सीधे दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली के पास हस्तिनापुर है, जहां पर शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान का जन्मस्थली भी माना जाता है। ऐसा सुना है ना, माना जाता है। देखो, वहां पर पहुंच गए, उन गलियों में जा रहे हैं। कभी देखो, ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए क्या है, जो आहार दान जो है हमारा कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। ध्यान रखो इस बात के लिए, आहार दान देना हमारा कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। कई लोग कहते कि आप उनके यहाँ क्यों जा रहे हो, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं आए। ये विचार करना चाहिए कि अभी हमारा पुण्य कमजोर है, पुण्य पतला है, गाढ़ा करो। जैसे आप लोग दूध को गाढ़ा करने के लिए रबड़ी बनाते हो, पुण्य गाढ़ा करने का प्रयास करो। सभी भक्ति भाव से खड़े हुए हाथ देने के लिए। विधि किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि ज्ञान का अभाव, ज्ञान सब कुछ होने के बाद भी सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। इसलिए ज्ञान को सही दिशा में काम करो, वही सही वैराग्य कहलाता है। यदि ज्ञान प्रतिकूल दिशा में काम करेगा तो राग कहलाता है। किसी ने पूछा कि हम बहुत नाम कमाना चाहते हैं, कैसे नाम कमाएं, कैसे करें? जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल,
शिवांश किमाया मेहता, न्यूयॉर्क।